सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद है आप सब परमेश्वर की दया से अच्छे हैं और सही सलामत है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आप सभी के जीवन में है और परमेश्वर का हाथ जो है आप सभी के जीवन में बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह का हाथ, उसके करुणामय दया और उसके आशीषित और उसके अभिषेक हम सब के जीवन में कार्य करती है। पर तब जब हम उस अभिषेक और उस आशीष के लायक होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं और परमेश्वर के वचन और मार्गों में चलते हैं, उसके हर आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी परमेश्वर आपके जीवन में अपने आशीषों का कार्य करना शुरू करते हैं। क्योंकि मैं ही नहीं और आप ही नहीं, परमेश्वर हम सब को बल्कि जो है अपनी रचनात्मक से बनाया और हम सब को चुना है। वो इसलिए चुना है कि वो हम सब के जरिए किसी न किसी के जीवन के लिए वो कार्य करता है। जैसे मान लो बहुत से मसीह भाई बहन है, बहुत से बड़े पास्टर पासवान प्रचारक जो हैं, परमेश्वर के जो दास है, बड़े बड़े जो भक्त हैं, उन सभी के जरिए परमेश्वर कार्य करता है। हालांकि कार्य दिखता नहीं। जैसे आप ले लो पास्टर बजिंदर का और अंकुर नरूला जी का, जैसे पास्टर थॉमस जी का, वो सब बड़े बड़े पास्टर जो हैं, जैसे बेनी हिन का, जो चमत्कार करते हैं, लोगों का चंगाई और छुटकारा देते हैं, लोगों को आशीष करते हैं। आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कुछ वचनों के जरिए। उस वचन को आप ध्यान से समझिए और गौर कीजिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस शब्द को आप पकड़िए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो कि आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको छुएगा, वो बात आपको स्पर्श होगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके स्वर्ग राज्य के एंट्री के लिए परमेश्वर आपको हमेशा अपनी बाहें फैलाए जो है आपको बुलाता है, आपको बुलाता है, मुझे बुलाता है, और हम सब मसीह भाई बहनों को बुलाता है जो परमेश्वर की ओर आकर्षित रहते हैं। अब जैसे मान लें हम सभी लोगों में मसीह हैं, लाखों करोड़ जो अन्य समाजों में से हैं, जो कन्वर्ट होते हैं, जो परमेश्वर के शुरू से मतलब अधीन में रहे हैं, ऐसे रिलेशन भी हैं। तो अब हमको स्वर्ग पाना है, अब आपको स्वर्ग जाना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि परमेश्वर ने कहा है 3 चीज़ें मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। यह हर कोई जानता है इस वचन को, क्योंकि ये वचन सबसे महत्वपूर्ण है बाइबल में। अब परमेश्वर ये चीज़ तो बोल दिया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि परमेश्वर के बिना कोई पिता तक जा नहीं सकता, और परमेश्वर ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो उस मार्ग और सत्य और जीवन क्या है? परमेश्वर ने बोला तो है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, पर यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ बोला, ये है मेरे प्रियो कि बाइबल को बोला है परमेश्वर ने। अब आप सोचेंगे बाइबल कैसे? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। तो जो बाइबल में जो सेंटेंस दिया गया है कि वचन परमेश्वर था, तो मेरे प्रियो उस वचन में जो सेंटेंस दिया गया है ना, वचन के जरिए ही जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, तो बाइबल के जरिए ही परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्य करता है और हम सब से जो है परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। तो जैसे ही आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बहुत सी मनोहर बातें, अच्छी बातें और ज्ञान की बातें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि शुरू शुरू थोड़ा बोरिंग लगता है, कुछ लोग स्टार्टिंग में रहते हैं क्योंकि बाइबल के जो भेद हैं वो समझ नहीं पाते, लेकिन जैसा आप बाइबल दिन ब दिन प्रतिदिन पढ़ना शुरू करते हो, तो वैसे ही बाइबल जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है, तो बाइबल में इतनी इंटरेस्ट की बातें हैं जो किसी और किताब या पुस्तकों में नहीं है। तो अब जाहिर है कि आपको जो बाइबल में जिस वचनों का जिक्र है, उस वचनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। उस वचन से ये समझिए कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाह रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या जताना चाह रहा है। क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, धीरे धीरे बाइबल स्टडिंग करते हैं, तो बाइबल स्टडिंग के जरिए परमेश्वर जब आपसे बात करता है, तो आप देखेंगे कि मूसा के विषय में निर्गमन में अध्याय 19 या 20 में लिखा है कि 10 आज्ञाओं का वर्णन किया गया है। अब 10 आज्ञा में जैसे किया गया है, तो उस 10 आज्ञा में परमेश्वर ने मूसा को नियम, एक व्यवस्था के अनुसार नियम दिया था। तो उसमें नियम ये था मेरे प्रियो, जैसे कि तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू मुझे छोड़ कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो ये सब जो परमेश्वर ने कहा है, आपको तो पता है 10 आज्ञा कितना कठिन और कितना मुश्किल है। मतलब कि जैसा आपका जीवन प्रार्थना में रहता है, बाइबल स्टडिंग में रहते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है, तो धीरे धीरे आपका जो मन है बदलाव आता है,
और आप खुद ब खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस मतलब कि चेंज होते हुए देखते हो। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप प्रार्थना दुआ में रहते हो तो परमेश्वर अपने अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर बनाए रखता है और आपको छू के जो है धीरे धीरे स्पर्श करता है और आप में जीवन बदलाव आता है। तो अगर आपको स्वर्ग जाना है तो एक चीज़ का याद रखें कि आप बाइबल पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल ही हमारा हथियार है। अब बाइबल में वचन था, परमेश्वर था। अब परमेश्वर को अगर आप रटोगे नहीं, लिखा है तू मेरे वचनों को अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख छोड़। ये कहाँ पे लिखा है? नीति वचन में। जब आप ये नीति वचन अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल। तो कौन सी शिक्षा है? वचन। तो आप वचन को अपनी हृदय की पटिया पर याद करके रख छोड़िए और समझिए और जानिए कि परमेश्वर आपसे किस प्रति किस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बहुत जरूरी मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमारा हथियार है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो फिर हमारा आत्मिक युद्ध शुरू होता है। पहले शुरू में परेशानी आते हैं, दिक्कतें होते हैं, शैतान हमें कोशिश करता है कि हम प्रार्थना दुआ में ना रहे, घर में परेशानी आता है, जॉब में परेशानी आता है, बाहर की बहुत सी दिक्कतें टेंशन रहती है, वो हमारे जीवन में आता है। लेकिन आप हार मत हारिए, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, प्रोसेस पूरा कीजिए। जय और विजय परमेश्वर आपको दिलाएगा, आपको दिलाएगा, मुझे भी दिलाएगा, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि शैतान पहले से हारा हुआ है और हमारा परमेश्वर जीता हुआ है। तो आप सभी जो है इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बाइबल स्टडिंग के ज़रिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आप यही चीज़ याद रखिए कि यीशु मसीह हर किसी के समीप है, हालांकि भौतिक रीति से है और आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति में यह है वो आत्मा के मौजूद जहाँ 2 और 4 इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर उनके बीच उपस्थिति में रहते हैं। और भौतिक रीति ये है कि जैसे आपके पास अगर परमेश्वर को देखना ही है, अगर परमेश्वर से बातें करना ही है, तो आप बाइबल निकालिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद साफ कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। तो जो बाइबल है वही यीशु मसीह है। गौर कीजिए इस बात को। तो आप बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल के जरिए आपके जीवन में बहुत से बदलाव आ सकते हैं और आप हमेशा गलत काम से, बुराई के काम नहीं करना और लड़ाई झगड़ा, गुटखा दूरी, दारू, सिगरेट, उलटफेर की बातें, चोरी चमारी, हत्या, रेप, बलात्कार, ये सब जो नाना प्रकार के सो बहुत से मतलब बुराई है हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो रहती है, यह आपको अपने धीरे धीरे जीवन में चेंज करना है। अब वो चेंज करोगे तो उसके लिए अगर आपसे नहीं होता है, अगर आपका कुछ गलत सेवन करते हो, नशा वशा करते हो, या कुछ परेशानी, कुछ भी दिक्कत रहती है, तो आप सीधा प्रार्थना कीजिए, बंद कोठरी में प्रार्थना कीजिए और आत्मा में होइए और ऐसे आत्मा में होइए कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। भले लगता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन में परमेश्वर का आप 1 घंटा, आधा घंटा तो दे ही सकते मेरे प्रियो। तो प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि लिखा है, जागते रहो, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। कौन सी परीक्षा? वही परीक्षा जो शैतान हमें भुलाता है, जो शैतान हमें धुतकारता है, जो शैतान हमें लालच की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। और ना ही इतना मेरे प्रियो, शैतान हमें मजबूर कर देता है। हम बहुत से ऐसे हालात में चले जाते हैं कि कभी मन होता है कि हम इस दुनिया में मतलब कि आप समझ रहे हो, कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं कर्जे के मारे, कोई लोग आत्महत्या, कोई लोग मतलब कि कुछ ऐसा हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब में भी आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर बोला तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। तो आप उस देह को संभालिए, जो आपका शरीर है उसको पवित्र कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, प्रार्थना दुआ में ध्यान दीजिए और परमेश्वर के वचन में बड़े रहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत काम ये सब प्रोफेस, तो वही चीज़ आपको जीवन में नहीं करना है। जैसा कि आप देखते हो कर्मों के अनुसार हिंदुओं में बोला जाता है, तो वैसा ही हमारे क्रिश्चियनों में भी कर्म का एक नियम है। तो परमेश्वर यही सब गलत काम को जो है आपको और मुझको, हम सबको जो है करने से मना किया है। तो वह आपके ऊपर है, आपके उसमें है। लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, क्या हम नहीं जाएंगे। ये सब बहुत से दिमाग जो है हमारे बातें जो हमारे दिमाग में चलती है। लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ। तो आप जितने बड़े भी पापी हो, आपके जीवन में जो भी अधर्म है, जो भी गलत काम रहा है, आप क्षमा मांगिए, परमेश्वर के अधीन रहिए। परमेश्वर जरूर आपको क्षमा करेगा, आपके अपराधों को ढांपेगा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा और दया करने वाला में से है। लेकिन याद रखिए कि बार बार ये आपको ये सब नहीं करना है।
और परमेश्वर के प्रेम को आप चखिए, उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा है जो आपको जीवन दे सकता है। वो कि क्या हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या हमारी जीवन की पुस्तक में नाम लिखिए कि नहीं लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, जीवन की पुस्तक में परमेश्वर आपका नाम लिख चुका है, पर नहीं लिखने का कारण ये होता है कि हमारे हाथ में रहता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो कुछ ऐसे होते हैं जो मसीह में हैं, जो भी भाई बहनें हैं, हम सब बीचा मैं क्यों ना हूँ, शैतान हमें उकसाता है, हम बार बार पाप में गिरते हैं, नहीं चाहते हुए हमसे कुछ ना कुछ गाली गलौज मुँह से निकल जाता है गुस्से में, या हम बुराई हमसे गलत काम हो जाते हैं। लेकिन आप क्षमा मांगिए, 10 बार मांगिए, 50 बार मांगिए, 1000 बार मांगिए, परमेश्वर क्षमा करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और हमसे भी, और उस प्रेम के खातिर आप इतना याद रखिए कि जैसे परमेश्वर ने उस बाइबल के जरिए आपको और मुझे बात किया है और वचन से हम सबको समझाया है, अपने पवित्र वचन से हमको कुछ जो बातें सेंटेंस मानने को बोला है वो हमको मानना है। मतलब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया पुराने नियम को ख़त्म करने, तो वो भी एक नया नियम लेके आया। वो नया नियम ये था कि झूठ चोरी जो पुराने में था वो नए नियम में भी है। आप देखेंगे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से मतलब आपको सुनने को मिलेगा सेंटेंस जहाँ पे चोरी चमारी ये सब के विषय में भी यीशु मसीह ने कहा है। तो मेरे प्रियो, आपको आपकी ज़िंदगी का जो जीवन का बदलाव और आपके जीवन में जो जीवन का पुस्तक नाम लिखा गया, चाहे आपको चाहे हमारा हो, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पाप करें तो परमेश्वर हमको स्वर्ग ले, नहीं, हमको परमेश्वर अवसर और मौका देता है। जैसे लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी सबको एक मौका देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें मौका देता है। लेकिन परमेश्वर हमें रोता भी है, क्योंकि जब हम जानबूझ के ये सब गलतियाँ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको परमेश्वर को देखना है, उससे मिलना है और स्वर्ग जाना है, और परमेश्वर के वचनों में आपको प्रेम और पवित्रता से जीना है, तो आप प्रार्थना दुआ कीजिए और वचन में जो कुछ भी है उस सेंटेंस का पालन कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्या बोला है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सब जब आप नियम अपने जीवन में लेके चलते हैं, तभी परमेश्वर आपको आपके जीवन की पुस्तक में नाम लिखता है। स्वर्ग जाने का यही एक उपाय है मेरे प्रियो। ठीक है, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो के जरिए आपको अगर कुछ समझ आया हो, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके घरानों को खुश रखे। और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के हर एक परमेश्वर की नई नई वीडियो और नई नई बातें जो है आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय मसीह।